कभी कभी किस्मत इंसान को वहां ले जाती है जहां वह जाने की कल्पना भी नहीं करता। कला एक वरदान है, लेकिन जब यह केवल दूसरों के मनोरंजन के लिए कैद हो जाए तो यही वरदान अभिशाप बन जाता है। यह कहानी है मृगनयना की, एक ऐसी नर्तकी की जो न केवल अपनी कला के लिए मशहूर थी बल्कि अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। परंतु उसकी जिंदगी ऐसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। वह महल की चारदीवारी में बंधी हुई एक पक्षी थी जो खुला आसमान देखने के लिए तरसती थी। मृगनयना का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब थी। जब मृगनयना सिर्फ 8 साल की थी तब एक दिन गांव में राजा विक्रमादित्य का दौरा हुआ। मृगनयना ने पहली बार राजा के समक्ष नृत्य किया। उसकी कला देखकर राजा दंग रह गए। राजा ने उसके पिता को आदेश दिया कि मृगनयना को महल में भेज दिया जाए ताकि वह राजदरबार की नर्तकी बने। पिता के पास कोई विकल्प नहीं था। गरीबी और राजा का डर दोनों ने उन्हें मजबूर कर दिया। इस प्रकार छोटी सी मृगनयना महल में आ गई। वहां उसके लिए नए कपड़े, गहने और एक खास शिक्षिका का इंतजाम किया गया जो उसे नृत्य की बारीकियां सिखाती। महल का जीवन बाहर से भले ही चमचमाता लगता हो, लेकिन मृगनयना के लिए यह एक सोने का पिंजरा था। उसकी दिनचर्या तय थी। सुबह उठकर नृत्य का अभ्यास करना, फिर महल के बड़े बड़े दरबारियों के सामने प्रदर्शन करना। महल के नियम कड़े थे। मृगनयना केवल महल के भीतर ही रह सकती थी। उसकी झलक भी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखनी चाहिए। किसी पुरुष से बात करना सख्त मना था। मृगनयना का एकमात्र सपना था स्वतंत्रता, डंडा उसे आसमान देखना था, गांव की पगडंडियों पर चलना था, लेकिन महल की दीवारें उसकी इच्छाओं को कुचल देती थीं। एक दिन महल में एक बड़ा उत्सव हुआ। युवराज अर्पण युद्ध में जीतकर लौटे थे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थीं। इसी अवसर पर मृगनयना को नृत्य का प्रदर्शन करने का आदेश मिला। जब मृगनयना ने नृत्य शुरू किया तो युवराज अर्पण की आंखें मृगनयना पर टिक गईं। उसकी कला, सुंदरता और उसके चेहरे की मासूमियत ने अर्पण का दिल जीत लिया। युवराज ने मृगनयना से मिलने की ठानी। एक रात जब महल सो रहा था, अर्पण ने मृगनयना के कमरे में जाने का रास्ता खोजा। दोनों की पहली मुलाकात अनमोल थी। धीरे धीरे यह मुलाकातें प्रेम में बदल गईं। मृगनयना और अर्पण का प्रेम महल में छुप नहीं सका। एक दिन एक मंत्री ने राजा को इस प्रेम संबंध के बारे में बता दिया। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने मृगनयना को तुरंत दरबार में बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुमने राजपरिवार की मर्यादा भंग की है? मृगनयना ने सिर झुका लिया। उसने अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, मृगनयना को कारावास में डाल दिया जाए। उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृगनयना ने राजा से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। उसने कहा, महाराज, मुझे मेरा अंतिम नृत्य खुले आकाश के नीचे करने दें। राजा ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी, लेकिन साथ ही यह आदेश दिया कि वहां केवल महल के लोग ही होंगे। मृगनयना ने अपने नृत्य में विद्रोह का रंग भरा। उसका हर कदम, हर मुद्रा एक कहानी कह रही थी। वह नृत्य करते हुए गा रही थी, पिंजरे में बंद चिड़िया भी उड़ने का सपना देखती है। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन मृगनयना की बातों ने उनके दिल को छू लिया। नृत्य समाप्त होने के बाद राजा ने कहा, मृगनयना, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। कला को कैद करना गलत है। तुम आज से स्वतंत्र हो। मृगनयना की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा को धन्यवाद दिया। मृगनयना और अर्पण ने विवाह कर लिया। वे एक साधारण गांव में जाकर रहने लगे। वहां मृगनयना ने बच्चों को नृत्य सिखाना शुरू किया। यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग आज भी मृगनयना को याद करते हैं, जिन्होंने प्रेम और स्वतंत्रता की मिसाल पेश की। कला, प्रेम और स्वतंत्रता को कभी कैद नहीं किया जा सकता। मृगनयना की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन और प्रेम का अधिकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।